इंट्रोडक्शंस आपने जान लिया, अब जानते हैं इन्होंने कैसे सीयूटी पीजी का तैयारी किया। आप बताएं थोड़ा बहुत, अगर जो हो सके आप होगा। तो आपका कितना मार्क्स था? अब जानते हैं यहाँ के एक्सपीरियंस, लाइक प्रोफेसर्स कैसे थे और हॉस्टल्स कैसा लगा इनको, कैंपस कैसा लगा, और जहाँ से इन्होंने ग्रेजुएशन किया था वहाँ से, वहाँ के कंपेरिजन में यहाँ इन्होंने क्या सीखा, क्या कुछ बताइए आप। और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मतलब यूनिवर्सिटी साउथ में, तो क्या नॉर्थ के बच्चे वहाँ हैं भी या नहीं भी हैं? तो आपको क्या लगता है, मीन्स कितने % के आसपास बच्चे होंगे नॉर्थ इंडिया से? लड़कियों के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद कितना सेफ है कंपेरिजन टू अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी? लाइक एक बहुत बड़ा ये होगा क्वेश्चन कि लाइक मेस पे आप क्या कहना चाहेंगे? लाइक बहुत सारे बोलते हैं कि मेस का खाना लाइक एवरेज ही होता है, बढ़िया नहीं होता, गवर्नमेंट मेस है। तो क्या आप मेस के खाना पे क्या कहना चाहेंगे? मेस पे तो मिस आपको साउथ इंडिया खाना में सबसे फेवरेट खाना कौन? लाइक मुझे तो मसाला डोसा फेवरेट लगता है। मुझे पहले पसंद नहीं था, मैं जानता भी नहीं था मसाला डोसा के बारे में, पर मुझे यहाँ पर अच्छा लगने लगा है। आप एक्सपेंडिचर के बारे में बता दी, लाइक कितना आप खर्च करते हैं, लाइक मतलब कितना एवरेज कितना खर्च होता है अगर? तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विद सौरभ में। आशा करते हैं आप मस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे। आज आपके साथ जुड़ रहे हैं मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के साथ, तो इनसे जानेंगे हम इनका परिचय, फिर जानेंगे इन्होंने कैसे तैयारी किया, और फिर इनको कैसे हैदराबाद विश्वविद्यालय के बारे में पता चला, और इनको कैसा एक्सपीरियंस यहाँ आकर लगा, लाइक अच्छा है बुरा है जो भी है ये बताएंगे। सबसे पहले हम जानेंगे इनका इंट्रोडक्शन। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम सिद्धांत है और मैं यूपी वेस्ट का रहने वाला हूँ। जो मेरी ग्रेजुएशन हुई है वो मेरे होम टाउन से ही हुई है। और हैदराबाद के बारे में, जैसे मैंने जैम के लिए प्रिपेयर किया था तो उसमें मेरा अच्छा रैंक नहीं आया था, मेरा हुआ नहीं था वो, तो इस वजह से फिर मैंने क्या किया, सीयूईटी का एग्ज़ाम दिया था। और सीयूईटी का एग्ज़ाम के बाद फिर वेरियस अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं, जैसे सब तो मैंने भी किया था। और फिर उसी के थ्रू मुझे पता चला कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, जिसमें जो मैथ्स का डिपार्टमेंट है, अगर बहुत सारे मैंने क्वेरी पे आंसर्स पढ़े थे तो उनमें मैंने देखा कि ड्यू से भी अच्छा बता रहे थे, तो उसी हिसाब से मैं इधर आ गया था एडमिशन के लिए। तो इनसे इनका इंट्रोडक्शंस आपने जान लिया, अब जानते हैं इन्होंने कैसे सीयूटी पीजी का तैयारी किया। आप बताएं थोड़ा बहुत, अगर जो हो सके आप। वैसे तो सीयूईटी में मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं थे, और मेरे 149 मार्क्स थे, और मैंने कुछ खास उसके लिए पढ़ा भी नहीं था, बिना पढ़े ही मैंने पेपर वो दिया था, क्योंकि जैम का पढ़ रखा था। और बस मैंने जिस बात का मैंने ध्यान रखा था वो था कि 4-5 साल के जो पुराने पेपर होते हैं वो अगर आप कर लो तो उनसे क्या होता है, डीजीटी चेंज होती है बस थोड़ी बहुत। एग्ज़ाम्स में जो करते हैं बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही बिल्कुल सेम पैटर्न पे, बिल्कुल सेम ऐसे ही पूछते हैं, तो उनसे बहुत हेल्प हुई। तो ऐसे ही मैंने कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं था, जैम के पेपर के बाद वैसे भी बहुत मन था नहीं पढ़ने का, तो ऐसे क्या हुआ, मैंने बस 4-5 साल के पेपर डाउनलोड करके वो उन्हें सॉल्व कर लिया था। यूट्यूब पे सॉल्यूशन भी मिल जाता है आपको, तो वो ही बिल्कुल ऐसे ही सेम आते हैं और लगभग। तो 149 बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स तो नहीं है, पर डिसेंट मार्क्स है, मिल जाती है ठीक ठाक यूनिवर्सिटीज़ उससे भी। तो ऐसे ही प्रिपेयर किया था। तो इनसे जान लिया इन्होंने कैसे तैयारी किया, अब जान लेते हैं कि इनका कितना मार्क्स था। और जैसे कि यहाँ काउंसलिंग में क्या होता है, ऑफलाइन आना पड़ता है। किन्हीं का ज़्यादा मार्क्स है, अगर वो नहीं भी आते हैं तो उनका एडमिशन नहीं होता, जो आते हैं उन्हीं का एडमिशन होगा। तो आपका कितना मार्क्स था? वैसे तो मैंने जैसे बताया मेरे 149 मार्क्स थे, और मुझे श्योरिटी भी नहीं थी कि मेरा एडमिशन इधर हो जाएगा। मैं तो बस ऐसे ही 2 जोड़ी कपड़े लेके बैग में आ गया था कि हैदराबाद घूमने जाते हैं। और जैसे फिर मैं इधर आया, फिर जैसे कुछ बहुत सारे लोग नहीं आते हैं, तो मेरे से जो पहले वाले बंदे थे उनका जर्नल में हो गया था और मेरा EWS सर्टिफिकेट था, तो मुझे एडमिशन मिल गया। फिर ना मुझे इतना टाइम मिला और मेरा एडमिशन भी हो गया, और हैदराबाद घूमने का सपना भी ऐसे ही बचा हुआ है अभी। अच्छा, जैसे जिनका जनरल पे एडमिशन हुआ है, मान लेते कोई फ्रेंड्स होगा, तो उनके कितने मार्क्स थे? लगभग जो बिना टेंशन के मार्क्स जिनका हो जाए 160 से ऊपर तो चाहिए ही। 160 से ऊपर, लगभग 160 से ऊपर तो चाहिए, इससे कम तो
पे तो मुश्किल ही हो जाता है। और कोई आपके दोस्त होंगे लाइक ओबीसी वाले, SC ST वाले? ओबीसी पे 150 के अराउंड, 150 में प्लस माइनस थोड़ा बहुत कर लो आप, तो बस 150। और वो आपके लक पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे कैंसिल करा लेते हैं ऐसे, तो ऐसे ज़रूरी नहीं है, ऐसे हैदराबाद में फ़िक्स नहीं है कि इतने पे होना ही है, बस यहाँ पे तो राउंड चलता है। तो अगर आपकी काउंसलिंग में आपने अप्लाई कर रखा है और आपका नाम उस लिस्ट में आता है, तो आपको एक बार ज़रूर आना चाहिए। अपनी प्रेजेंट तो एटलीस्ट यहाँ लगा ही दे। प्रेजेंट से क्या होता है, फिर ये कॉल करते हैं आपको, वेटिंग में अगर आप होंगे तो आपको कॉल करते हैं, अगर आप इधर आए ही नहीं तो आपको फिर ये कॉल नहीं करेंगे। तो एक बार एटलीस्ट इधर आके अपनी प्रेजेंट अगर आप लगा देते हैं तो आप मतलब उसमें दौर में बने रहते हैं। जब खाली होगा तो बुला हाँ। लेंगे। हाँ, तो जान लिया, अगर आप जनरल से हैं तो 160 के आसपास मार्क्स है, तो बिल्कुल आप नहीं, सेफ। 160 तो लास्ट है, उससे ऊपर आपको अच्छा, चाहिए। मतलब लास्ट ही लोग चाहते हैं। हाँ, तो 160 का है तो आप सेफ में हैं, लाइक आपका एडमिशन हो सकते हैं। और लक पे भी पूरा तरह से लक पे भी होता है, मतलब जैसे शुरू में ही मैंने बताया कि ऑफलाइन काउंसलिंग होता है। अगर आपके मान लेते हैं आप 300 में 200 प्लस भी ला रहे हैं, अगर आप नहीं आए काउंसलिंग के दिन तो आपका एडमिशन नहीं होना है। तो ऑफलाइन काउंसलिंग होता है, जो आएंगे उन्हीं को एडमिशन मिलेगा। तो इनसे जान लिया इनका मार्क्स। अब जानते हैं यहाँ के एक्सपीरियंस, लाइक प्रोफेसर्स कैसे थे और हॉस्टल्स कैसा लगा इनको, कैंपस कैसा लगा, और जहाँ से इन्होंने ग्रेजुएशन किया था वहाँ से, वहाँ के कंपेरिजन में यहाँ इन्होंने क्या सीखा, क्या कुछ बताइए आप जैसे एक्सपीरियंस ग्रुप में। हाँ, तो जैसे मैं इधर आया था, तो मैं आया था दिल्ली से। तो दिल्ली में बहुत भीड़ भाड़ होती है, बहुत ट्रैफिक, बहुत पोल्यूशन। तो इधर मैं आया, मुझे शांति लगी। बिल्कुल आपको आपका स्पेस दिया जाता है, आप कहीं भी घूमो 24 आवर्स। लाइब्रेरी है आपके पास, बुक्स है बहुत सारी, और इधर बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिलती है आपको, और पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट है। जैसे आपने बायोडाइवर्सिटी देखोगे आप यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के पेज पे, इधर बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है रहने के लिए, पोल्यूशन फ्री। और ये तो हुआ इन्वायरमेंट का, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जिस वजह से मैं यहाँ रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत पोल्यूशन और ये सब कुछ देख लिया था उधर। फिर अगर पढ़ाई की हम बात करें, पढ़ाई आपको स्टैंडर्ड क्वालिटी की मिलती है और बहुत आसान नहीं होती। ऐसे नहीं कि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से आए हो और उधर ऐसा चलता है 4-5 साल के आपने पेपर पढ़ लिए PYQ और पेपर लिख दिया और आपके गुड ग्रेड्स आ जाएंगे। तो इधर आप पूरी अपना सिलेबस भी पढ़ोगे, उसके बाद भी अगर आप बीच बीच में चीज़ें छोड़ देते हो मेरे जैसे, तो आपके नंबर ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे आएंगे। तो मेहनत करोगे तो ही नंबर मिलते हैं इधर ऐसे। एक और हिंदी मीडियम वाले बच्चे की कठिनाई तो हो। हिंदी मीडियम वैसे जैसे हम इतने बड़े हो जाते हैं, तो इतनी बहुत टॉप नॉच इंग्लिश तो बोलते नहीं है प्रोफेसर, किसी प्रोफेसर को छोड़ के, और सब हिंदी जानते भी हैं मोस्टली। तो अगर आपको डाउट पूछना है तो आप हिंदी में भी पूछ सकते हो, पहली बात। और दूसरी बात, इंग्लिश बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि उनका एक्सेंट बहुत अलग है, आप समझ नहीं पाओगे, आप समझ सकते हो। और इतने बड़े हम हो जाते हैं, ऐसा तो है नहीं इंग्लिश से हमारा कोई वास्ता मतलब रहा ही नहीं है अभी तक। तो थोड़ी बहुत इंग्लिश सबने सुनी होती है, इंट्रो सबने दिया रखा होता है जगह जगह, तो इतना हो जाता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होगी। थोड़ा बहुत हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा कोई जिसका रीजन बहुत ज़्यादा मतलब गांव देहात वाला ही हो, जिसका कोई मतलब ना रहा हो, तो थोड़ा बहुत हो सकता है, पर हो जाएगा मैनेज, इतना बहुत मुश्किल बात नहीं है। और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मतलब यूनिवर्सिटी साउथ में है, तो क्या नॉर्थ के बच्चे वहाँ हैं भी या नहीं भी हैं? तो आपको क्या लगता है मीन्स कितने % के आसपास बच्चे होंगे नॉर्थ इंडिया से? मुझे बिल्कुल ठीक डेटा तो मैं नहीं बता पाऊँगा, पर ऐसा नहीं है कि ठीक ठाक है या? हाँ, बहुत बच्चे हैं। ऐसा आपको लगेगा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वर्ल्ड आ गए हो। आपको अपने आसपास के लोग मिल जाएंगे इधर, आसपास के भी, अपने स्टेट के भी बहुत सारे। और ऐसा कुछ नहीं है, हमारे डिपार्टमेंट में तो मोस्टली हम नॉर्थ साइड के ही बच्चे हैं, तो साउथ नॉर्थ में ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सही जगह है पढ़ने के हिसाब से, और रहने के लिए भी बहुत सब लोग प्यार से ही रहते हैं इधर। ऐसा कुछ नहीं है। अब नॉर्थ इंडिया के लाइक गर्ल्स के रेशियो क्या रहता है? वो गर्ल्स भी तो नहीं, जैसे बॉयज़ भी नहीं आना चाहते उतना दूरी की वजह से, तो गर्ल्स तो और सोचते हैं, लाइक पेरेंट्स उनके होते हैं, फैमिली होते हैं, तो नहीं जाने देना चाहते हैं। तो गर्ल्स का क्या रेशियो रहता है लाइक नॉर्थ इंडियन का? वो तो जैसे मैं जिस जगह से आता हूँ उस जगह से भी
लड़कियों को बहुत ज़्यादा दूर नहीं भेजा जाता। तो अगर पढ़ने के हिसाब से बात करूं तो बहुत अच्छी जगह है। सेफ्टी मेजर्स के हिसाब से भी एक नंबर, सब सेफ्टी मेजर्स के हिसाब से भी गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा है। और पर लड़कियां कम आती हैं, ठीक है, क्योंकि इधर बंगाल से जो लड़कियां होती हैं वो आ जाती हैं, साउथ इंडियन लड़कियां। नॉर्थ से लड़कियां इतनी ज़्यादा देखी नहीं गई हैं हमारे डिपार्टमेंट में। मैं खासकर अगर बात करूं तो नॉर्थ से बहुत ज़्यादा लड़कियां नहीं, ऐसा नहीं है कि है ही नहीं, कंपेयर टू अदर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, पर लड़कियां हैं। नॉर्थ से जैसे मैं दिल्ली से बात करूं, 4-5 लड़कियां होंगी दिल्ली से, और उधर फिर बिहार से होंगी 2-3, और यूपी से भी होंगी 2-3। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत कम है, पर ठीक है। लड़कियों के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद कितना सेफ है कंपेरिजन टू अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाइक? अगर इधर की मैं बात करूं तो गर्ल्स के पास तो हमारे से भी ज़्यादा राइट्स हैं, मुझे ऐसा लगता है इधर। और सेफ्टी मेजर्स के हिसाब से भी अच्छा है। आप 24 आवर्स पूरे कैंपस में कैसे भी घूमो, आपकी पूरी फ्रीडम है। तो उस हिसाब से तो मुझे जितनी यूनिवर्सिटीज़ मैंने देखी या सुनी है कहीं भी, उसमें तो मुझे सबसे ज़्यादा हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ठीक लगती है लड़कियों के हिसाब से। तो एक बहुत बड़ा ये होगा क्वेश्चन कि लाइक मेस पे आप क्या कहना चाहेंगे? लाइक बहुत सारे बोलते हैं कि मेस का खाना लाइक एवरेज ही होता है, बढ़िया नहीं होता, गवर्नमेंट मेस है। तो क्या आप मेस के खाना पे क्या कहना चाहेंगे? मेस के खाने पे, जैसे मैं स्टार्टिंग में आया था तो मुझे स्पाइसी का इतना शौक है नहीं, हमारी साइड ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते हैं लोग। तो इधर आके मुझे 1 महीना दिक्कत हुई थी, कुछ लोग मेरे साथ के छोड़ के भी चले गए थे जो मैनेज नहीं कर पाए। लेकिन अभी कोई मेरे पास आए, कोई जूनियर, और मैं उसे बता सकता हूँ इसमें से आपको क्या खाना है क्या नहीं। मैं क्या कर रहा था ना, इधर रसम ये खाते हैं लोग ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है, तो उससे मुझे दिक्कत हो रही थी। वैसे आपको दाल चावल और जो हमारी साइड नॉर्थ में खाते हैं वो सारी चीज़ें मिलती हैं, तो खाना ऐसा नहीं है कि बहुत ख़राब खाना है, अच्छा खाना है। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। और थोड़ा बहुत तो मैनेज करना ही होता है, आपको सारी चीज़ सब जगह सारी चीज़ें तो नहीं मिल सकती आपके हिसाब से। वैसे बहुत सारे लोग रहते हैं, और मैं पहला बंदा नहीं हूँ, मेरे से पहले भी बहुत सारे लोग रह के जा चुके, पढ़ के जा चुके इधर से नॉर्थ साइड की, और खाना भी अच्छा है, कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। हाँ, जैसे मैं भी तो नॉर्थ इंडिया से ही हूँ, बट मुझे भी खाना पसंद नहीं था स्टार्टिंग में आया था। तो आपको साउथ इंडिया खाना में सबसे फेवरेट खाना कौन? लाइक मुझे तो मसाला डोसा फेवरेट लगता है। मुझे पहले पसंद नहीं था, मैं जानता भी नहीं था मसाला डोसा के बारे में, पर मुझे यहाँ पर अच्छा लगने लगा है। तो आपको यहाँ मुझे भी मसाला डोसा ही अच्छा लगता है, क्योंकि अगर आपने हमारी साइड भी, मसाला डोसा बहुत फेमस है दिल्ली में। अगर आप देखोगे उधर मुखर्जी नगर साइड में, उधर भी स्टॉल्स हैं उसके, तो अच्छा बनाते हैं, और इधर भी अच्छा बनाते हैं। मसाला डोसा अच्छा है, वही पसंद है मुझे भी। तो आप एक बात में बताइए कि लोग उनको आना चाहिए नहीं आना चाहिए? अगर आपको होलसम डेवलपमेंट चाहिए अपने अंदर, क्योंकि अगर हम अपने डोमेन में रहते हैं ना तो हम उतना ज़्यादा नहीं सीख पाते। जब आप बाहर जाते हो, चीज़ें बहुत सारी एक्सप्लोर करते हो, जैसे मेरा घर यहाँ से 2000 लगभग किलोमीटर दूर है, तो अगर मैं दिल्ली में रहता तो मैं अपनी कंफर्ट जोन में रहता, सारी चीज़ें उसी हिसाब से होती, मेरे यार दोस्त उधर के होते हैं। तो इधर जब आप आते हो ना, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती है, और पढ़ाई के हिसाब से बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। क्योंकि मेरे दोस्त NIT में भी पढ़ रहे हैं, मेरे दोस्त कुछ IIT में भी पढ़ रहे हैं, तो उसी हिसाब से मैं अगर बताऊं तो पढ़ाई में बहुत सही है, कोई ऐसी बात नहीं है। रहने के हिसाब से सही है, खाना भी ठीक है, ऐसा नहीं कि खाने पे आप मतलब ज़िंदा नहीं रह पाओगे, मर जाओगे। खाना भी ठीक है, और आपको पूरी फ्रीडम, और ऐसा इन्वायरमेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। अभी आप बाहर घूमने जाओगे, आपको मस्त पेड़ पेड़ दिखाई देंगे, किस्मत ठीक हुई तो आपको हिरन भी दिख जाएंगे। तो घूमने के हिसाब से बहुत अच्छा है, और रहने के हिसाब से बहुत अच्छा है। लाइक आप एक्सपेंडिचर के बारे में बता दीजिए, लाइक कितना आप खर्च करते हैं, लाइक मतलब कितना एवरेज कितना खर्च होता है? अगर एवरेज, मैं तो खर्च लगभग 10,000 मेरा पार हो जाता है, क्योंकि मैं थोड़ा एक्सरसाइज करता हूँ, तो मेरा खाने पे बहुत ज़्यादा खर्च होता है। और अगर वैसे बात करें तो मैस का, वो डिपेंड करता है मैस टू मैस, क्योंकि हमारे मैस में थोड़ा ज़्यादा आता है बेसिक, तो लगभग आप मान के चलो मैस का अगर कोई ठीक खा रहा हो तो 2500-3000 मान लो आप महीने का, उतना आता है। और बस, और आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ खर्च कर रहे हो। 3000 तो आपका खाने का है, पढ़ाई का आप थोड़ा बहुत 400-500 रुपये मान लो महीने का।
ज़्यादा 1,000 मतलब इतने में हो जाता है। 1,000 तो ये यूनिवर्सिटी पे भी कर देती है आपको हर मंथ, अगर आप पढ़ने में ठीक हो। हॉस्टल का तो 6 महीने में 500 ही लगता हाँ, है। हॉस्टल में बस एक सेमेस्टर में 500 रुपये देना होता है, वो भी ST SC वालों को वो भी नहीं देना होता। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है मैंने आपके जितने भी डाउट्स हो सकते थे इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है। इसके बावजूद भी आपके मन में कोई डाउट्स रह चुके हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर भाई जी देखेंगे तो आप ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।